राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुआ और उसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तकरीबन 20 लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है, कई लोग घायल हैं और एक दुखद जो घटना है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम राजकुमार माझी है, वो ये बताते हुए नजर आए कि भगदड़ मचते ही उनकी बेटी की डेथ हो गई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, बेटा खो गया। दिल को कचोंदने वाली घटना है ये। एक शख्स जो दिल्ली से बिहार नवादा में अपने गांव जा रहा था अपने परिवार को लेकर, उस शख्स की बीवी शांति देवी, बेटी पूजा कुमारी, दोनों इस भगदड़ में मर गए और बेटा रविनाथ खो गया। जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदार है ही नहीं। 144 साल बाद महाकुंभ आएगा, कई दिनों बाद ये पावन बेला आई है, इसका क्रेडिट हमें चाहिए और इससे हमें चुनावी फ़ायदा भी चाहिए, इससे हम प्रसिद्ध भी होना चाहते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा चलेगी सरकार को फ़ायदा भी होगा। एक तीर से कई निशाने हो गए, लेकिन जो लोग अपना परिवार अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं, उनकी जवाबदेही किसकी होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अगर राजधानी दिल्ली के एक पोश एरिए कनॉट प्लेस से जुड़े हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था इतनी चरमरा गई है और रेलवे वहाँ मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ मैनेज कर सकता है? ये सवाल बड़ा है। सवाल ये भी है कि महाकुंभ के नाम पर जो लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच रहे हैं, उनकी वजह से जो लोग बाकी यात्रा करने वाले हैं अदर स्टेट्स में, उनको जो दिक्कत हो रही है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सवाल ये भी है कि प्लेटफॉर्म पर जो अनुशासन, जो नियम पालन बने होते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा भीड़ नहीं जाने दी जाए, वो नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आखिरी मोमेंट पे जब प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर एक ट्रेन आनी थी, उस ट्रेन को लेकर किसने अफवाह उड़ाई कि वो 16 नंबर पर आएगी, और अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब सभी तरह का सुरक्षा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, किस तरह से एकत्रित हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और बहुत ज़्यादा दुखद है ये कि कोई लोग अपनी यात्रा करने के लिए जा रहे हों और उसके बाद पता चले कि उस यात्रा में उनके छोटे छोटे बच्चे मर गए, उनकी वाइफ चली गई, पूरा परिवार एक तरह से आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया। सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेगी, 2-2 लाख रुपए जो घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इस अव्यवस्था, इस गैर जिम्मेदारी? आप सोचिए, गैर जिम्मेदारी बड़ा छोटा सा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं कि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सोचिए उस शख्स के बारे में जिस शख्स की राजकुमार माझी की बात हम कर रहे हैं, जिनकी बीवी शांति देवी मर गई, जिनकी बेटी उनकी आंखों के सामने भगदड़ में मच गई, तकरीबन 7 या 8 साल की पूजा कुमारी, जिनका बेटा उनकी आंखों के सामने खो गया। इस शख्स के दिल पर क्या बीत रही होगी? और इस शख्स की जो भरपाई है, क्या सब कुछ बेचकर भी की जा सकती है, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया? तो यहाँ पर कई चीज़ें मायने रखती हैं कि भगदड़ से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है और जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कहकर बात को टाल देना कि भगदड़ मच गई थी, ऐसा कहने से एक परिवार तो वापस नहीं आ जाएगा, वो छोटी बच्ची तो जिंदा नहीं हो जाएगी, किसी शख्स की बीवी मर गई वो तो वापस नहीं आ जाएगी। क्यों ना ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से भगदड़ मची, जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठा हो गई, जो कि एक नाज़ीर बने, एक एग्जाम्पल सेट हो और दोबारा ऐसी घटना ना हो। कई देशों में तानाशाही है। किंग जोंग उन एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उनके देश में अगर किसी अधिकारी की वजह से जनता की जान जाती है तो वो गोली मारने का आदेश दे देते हैं। कई मुद्दों पर मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सही करते हैं। हमारे देश में आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जाती, ये कल की घटना से साफ हो गया है। और राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई है, उनमें जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूँगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं जहाँ बहुत भीड़ है, और आप अपनी आस्था को अपने पास रखिए, थोड़ा समय वेट कीजिए, जब वहाँ थोड़ा खाली हो जाएगा तब जाकर आप स्नान का लाभ उठाएं, क्योंकि अगर जान चली गई और परिवार चला गया वो वापस नहीं आएगा। अगले 144 साल में आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे
दोबारा महाकुंभ देखेंगे या नहीं देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार वाले जो हैं उन्हीं को आप अगले कुछ सालों में ना देख पाए। तो ये बहुत गहरी बात है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है और उन लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी गंभीर वारदात हो गई है, लोगों की जान चली गई है और